हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल सेवन स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। आज उसी के आगे क्वेश्चन करेंगे। मैंने अभी तक आपको 1 से 30 तक के क्वेश्चन को अपलोड किया है। आज 31 नंबर क्वेश्चन लगेगा। आइए देखते हैं कैसे लगता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं या नहीं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो कॉट ए का मान निकालते हैं, 3 को इस तरफ लाते हैं तो आएगा ये 4/3। तो इसकी सहायता इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। तो यहाँ पर आधार में दे रखा है 4, यहाँ पर ए डालना है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ये है आधार और ये है लंब। तो क्या निकालना है, कर्ण। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इनके मान रखते हैं। तो लंब यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 को रखते हैं, प्लस आधार दे रखा है 4, यहाँ पर 4 रखते हैं। अब इनका करते हैं स्क्वायर, तो आएगा यहाँ पर 9। इसके लिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 16। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा ये 25। यहाँ पर इनका वर्गमूल लेते हैं, कर्ण का मान आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्ण निकाल दिया। हमें यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए हमें tan a, cos a और sin a के मान की आवश्यकता होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम tan a का मान निकाल रहे हैं। तब tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, 4। तो बन जाएगा 3/4। इसी प्रकार cos a का मान चाहिए हमें, तो cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार कितना 4 है, कर्ण कितना है 5। तो बन जाएगा 4/5। इसी प्रकार हमें निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है 5 है। तो बन जाएगा 3/5। अब यहाँ पर इन दोनों पक्षों को हल करेंगे। अगर दोनों ही पक्ष आपस में बराबर आते हैं तो ये सही है, नहीं आते तो आप गलत है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर टेन ए का मान रखते हैं। टेन ए का मान रखने पर तो टेन ए की जब टेन ए का मान रखते हैं, तो टेन ए का मान कितना हमने निकाला यहाँ पर 3/4। यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब रखते हैं 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 16 में 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 7/16। इसी प्रकार 16 एकम 16 और 9 हो जाएंगे 25/16। तो ये 16 से 16 यहाँ पर कट जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर आएगा 7/25। ये आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ पर अपना राइट हैंड साइड भी सॉल्व करें। अगर इतना आता है तो ये आप दोनों कितने होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर किसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर है हमारी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर cos ए व साइन ए के मान रखने पर तो cos ए का मान हमारा कितना निकलेगा था 4/5 और साइन ए का मान कितना है 3/5। इनकी जगह रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं cos ए का मान है 4/5, यहाँ पर रखते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस
3/5। अब इनका यहाँ पर करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 4 का हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25 माइनस 3 का हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। यहाँ पर देखो हर कैसे आपस में बराबर है, तो अंश में से अंश को करेंगे माइनस, 16 माइनस 9 बटे में 25। तो यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, ऊपर बचेंगे 7, नीचे बचेंगे 25। तो यहाँ पर मैंने देखा, क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जब सॉल्व की हमने तो दोनों के आंसर कितने आए, बराबर आए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः क्या बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर जो 31 है वो पूरा होता हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 हो और BC बराबर 7 हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछा हमसे साइन ए और कॉस ए का मान, सेकेंड में पूछा हमसे साइन सी और कॉस सी का मान। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है जैसा सवाल में कहा गया, और इसमें कहा गया जो बी है, बी जो है वो कोण बी कैसा है, समकोण। तो मुझे यहाँ पर बी डालना, तो यहाँ पर ए डालते हैं और यहाँ पर सी, जिसमें ये लंब, ये आधार और ये कर्ण है। इसमें बताया गया ए बी जो है वो कितना दे रखा है हमें, ए बी बराबर दे रखा है सवाल में 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ए बी ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या नहीं पता है, ए सी मतलब कर्ण। तो इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको पिछले कई प्रश्नों में आपको बताया हुआ है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इनके जब इनके यहाँ पर मान रखते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो लंब यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का होता है 576। इन दोनों जोड़ते हैं तो कितना आता है 625। यहाँ पर इनका लेते हैं वर्गमूल, तो कर्ण आ जाएगा हमारा कितना 25, कितना आ गया 25। अब हमसे यहाँ पर पूछ लिए इन्होंने, क्या पूछ लिया, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है साइन ए और कॉस ए के मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन ए के मान निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर 7 है, कर्ण यहाँ पर 25 है, तो बन जाएगा 7 बटे 25, पहला आंसर। दूसरा हमसे पूछा इन्होंने कॉस ए, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना 24 है और कर्ण कितना 25, तो बन जाएगा फॉर्मूला 24 बटे 25। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अगला हमसे पूछा था सेकंड नंबर में, क्या पूछा था, साइन सी और कॉस सी का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन सी का मान निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सी यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सी है कहाँ पर, इसको बड़ा ध्यान से करते हैं। सी यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अब चित्र में देखते हैं सी कहाँ पर है, ये रहा सी। तो सी कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और तो ये हो जाएगा आधार। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो स्थिर रहता है, बदलते क्या, लंब और आधार, किसके हिसाब से बदलते, कोण के आधार पर। तो यहाँ पर कोण, यहाँ पर जब सी हो जाएगा तो ये ए बी भुजा है वो आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और बी सी क्या हो जाएगी आपकी आधार, और ए सी आपकी क्या रहेगी, कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना आएगा 25। तो इस तरह आंसर हमारा बन जाएगा 24/25, पहला आंसर। उसके बाद हमसे पूछा इन्होंने कॉस सी का मान। तो कॉस सी फॉर्मूला वही रहेगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कोण सी को तरफ देखते सामने वाली भुजा ये तो लंब, तो ये क्या होगा आधार। इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा, आधार ये होगा 7 और कर्ण कितना होगा 25, तो बन जाएगा 7/25। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 32 है वो पूरा होता हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर है 33। क्या कहता है प्रश्न नंबर 33, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और sec a के मान ज्ञात कीजिए।
आइए बहुत आसान तरीके से देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 33। यहाँ पर दे रखा है हमें 15 कॉट ए बराबर 8। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस 15 को उस तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर बन जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका कॉट ए का आधार बटे लंब। जब यहाँ पर आधार और लंब जब आ जाते हैं तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पर डालते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो इसमें ये लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 8, लंब कितना है 15। तो यहाँ पर किसको निकालना है, अब कर्ण को निकालना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताई हुई है, किसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इनके यहाँ पर मान रखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर। इनको करते हैं सॉल्व। तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है और 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है। तो इस तरह से जब इन दोनों जोड़ोगे तो बन जाएगा 289। और यहाँ पर 289 जब वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, 289 का वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पर 17। कितना आएगा 17। यही हमारा क्या निकल गया कर्ण। तो कर्ण कितना आया 17। हमसे यहाँ पर पूछ लिए सवाल में साइन ए का मान और सेक ए का मान, तब यहाँ पर निकालते हैं साइन ए। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना है 17 है। तो बन जाएगा सवाल में आंसर हमारा 15/17 है, पहला आंसर। इसी प्रकार हमें निकालना है सेक ए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये कॉस थीटा का ही उल्टा होता है। तो यहाँ पर कर्ण दे रखा है 17 निकाला था मैंने, आधार कितना है 8। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 17/8। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 33 है वो पूरा होता हुआ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ कमी नजर आ रही हो तो उसमें आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट के थ्रू, मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। हमें यहाँ पर दे रखा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर, जिसमें हमें बताया गया है जो कोण बी है वो यहाँ पर समकोण है। तब यहाँ पर मुझे ए यहाँ पर डालना पड़ेगा और सी यहाँ पर। आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि tan a बराबर 1। यहाँ पर कहा गया है tan a बराबर 1, तो मैं इसके 1 मान सकता हूं बटे में। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर 90 है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो ये जो साइड है, ये वाली भुजा जो है, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। तो इसमें लंब हमें दे रखा है 1, आधार दे रखा है 1। अब हमें यहाँ पर किसको निकालना है, कर्ण को। तो उसके लिए हमने आपको पहले ही पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर इनके मान रखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब जब रख लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार जब कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर। इनके यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कर्ण स्क्वायर आएगा 2। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल लेते हैं तो कर्ण आ जाएगा पूरा √2। तो इस तरह हमने यहाँ पर कर्ण निकाल दिया, कितना √2। अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें साइन ए और कॉस ए की मान की आवश्यकता होगी। तब यहाँ पर मान निकालेंगे, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए की। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब कितना 1 है, कर्ण कितना 1/√2, 1/√2। तो आंसर बन जाएगा 1/√2। ठीक है। इसी प्रकार कॉस ए दे रखा है हमें आधार बटे कर्ण। यहाँ पर देखते हैं आधार कितना 1 है, कर्ण कितना √2, तो बन जाएगा 1/√2। अब मुझे यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर ये सिद्ध करना है कि आंसर 1 आएगा। तब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि आंसर कितना आना चाहिए राइट हैंड साइड में 1। तो
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 2 sin a इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर sin a और cos a के मान रखने पर क्या लिखना है हमें, sin a व cos a के मान रखने पर। अब इनके जब यहाँ पे इनके आप क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर तो 2 sin a, sin जब रख लेंगे हम 1/√2, यहाँ पर रखते हैं 1/√2 गुणा cos a जब रखते हैं कितना 1/√2, यहाँ पर भी रखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी भिन्न जो बन चुकी है वो गुणा वाली भिन्न बन चुकी है, तो इनका आपस में करते हैं गुणा, तो 2 एकम 2 एकम 2, ऊपर बनेगा 2। अब इनका जब गुणा करेंगे तो पूरा आएगा 2, और 2 से डिवाइड करो तो 1 टाइम जाएगा, आंसर कितना आया 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 1। राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। हम यहाँ पर कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सत्यापित हुआ। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 34 है वो पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 35, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछा हमसे sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान, और दूसरा यहाँ पर पूछा cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी का मान। तो आइए कैसे निकालते हैं इनके मान। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है एक समकोण त्रिभुज, जो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है मुझे। यहाँ पर बी जो है वो यहाँ पर समकोण है, बताया हमें सवाल में, यहाँ पर ए डालते हैं और यहाँ पर सी। आगे कहा गया यदि tan a बराबर 1/√3, क्या कहा गया tan a बराबर 1/√3, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब इस भुजा को कहते हैं, आधार इस भुजा को कहते हैं, इस कर्ण इस भुजा को कहते हैं। तो लंब यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, आधार यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर कर्ण, तो इसलिए के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर इनके मान रखते हैं, लंब की जगह रख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह रख देंगे √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और √3 का स्क्वायर आएगा 3, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा 4। यहाँ पर लेते हैं वर्गमूल, तो आंसर आ जाएगा के बराबर 2। इस तरह हमने कर्ण निकाल दिया 2। हमें यहाँ पर इनके मान निकालने के लिए इनके मानों की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पर निकालते हैं, तब किसका मान निकालने की आवश्यकता है साइन ए। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब कितना 1 है, कर्ण कितना 2, तो बन जाएगा 1/2। इसी प्रकार हमें यहाँ पर चाहिए cos a का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार दे रखा है √3 और कर्ण दे रखा है 2, तो बन जाएगा √3/2। इसी प्रकार हमें यहाँ पर साइन सी का मान चाहिए, इनके मान निकालने के लिए साइन सी। तो साइन सी का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, अब यहाँ पर आ गया सी, तो यहाँ पर कोण सी को देखते हैं, उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, उसके बगल वाली हो जाएगी आधार, और कर्ण अपनी जगह पर स्थिर रहता है। कैसा रहता है स्थिर। तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब, और ये आधार। तो यहाँ पर लंब कितना आएगा √3 और कर्ण कितना आएगा 2/2। इस प्रकार और निकालते हैं cos c का मान, इसके लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण, तो बन जाएगा 1/2। अब यहाँ पर निकालते हैं प्रश्न नंबर पहला, लेते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर पहला, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी का मान। तो यहाँ पर इनके मान रखने पर तो साइन ए का मान कितना है हमारे पास 1/2, इसकी जगह रखते हैं 1/2 गुणे cos c का मान भी कितना है 1/2 प्लस cos a का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। अब यहाँ पर इनको करते हैं सॉल्व, तो गुणे वाले भिन्न को सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इतने को आ जाएगा इसका 1/4 आंसर, प्लस
इसका गुणा इसमें करोगे तो आएगा पूरा 3, इसका इसमें करोगे 4। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, देखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनके हर बराबर है, कैसे हैं, हर बराबर है, तो अंश अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 1 + 3 अपॉन में 4, तो 3 और 1 4 बटे 4, इनको सॉल्व करें, 4 एकम 4, तो इस तरह पहले का आंसर कितना आएगा 1। इस तरह से हमसे एक और पूछा हमसे यहाँ पर क्वेश्चन, सेकेंड पूछा गया हमसे यहाँ पर, सेकेंड में क्या पूछा, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान। तो हमें यहाँ पर क्या काम करने हैं, पहला तो आंसर ये आया आपका। अब इनके मान यहाँ पर रखने पर क्या करना है, इनके मान रखने पर, तो cos A जब cos A का मान रखेंगे, sin C की जब sin C का, और sin जब sin A का मान। तो यहाँ पर cos A का मान कितना है हमारे पास, √3/2 गुणा cos C का मान कितना है यहाँ पर 1/2 माइनस sin A का मान कितना है हमारे पास 1/2 गुणा sin C का मान कितना है √3/2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, गुणा पहले करेंगे यहाँ पर इनका और इनका, तो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो √3 एकम √3/4 माइनस √3 एकम √3/4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पर कट जाएगा और आंसर यहाँ पर आएगा कितना, 0। तो इस तरह से हमारा 35 नंबर प्रश्न पूरा होता हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी नजर आ रही है आपको तो यहाँ पे कमेंट में बेझिझक करके लिखिए, मैं आपको पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।